बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं सेल के हवाले से। अब सेल क्या होता है? हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये बात भी आती है कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेल मौजूद हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज, और टिश्यूज मसल्स, और मसल्स क्या बनाते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? एक इंडिविजुअल को बनाता है। आपकी बुक में ये बता रही है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर। और किसी भी जो ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर जो बेसिक यूनिट है उसकी जिंदगी का वो सेल ही है। बट उन्होंने कहा कि सेल की भी दो किस्में हैं, एक है प्रोकैरियोट और दूसरी है यूकैरियोट। अब आप देखें, यूकैरियोट, प्रो माना शुरुआती या बिफोर, ठीक है, और कैरियोट माना न्यूक्लियस की बात हो रही है। और यू कैरियोट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो, उसे हम यूकैरियोट कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकैरियोट हो, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद ना हो, उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है जी। सिंपल बात है, मिसाल तौर पे आपने कस्टर्ड बनाया और उस कस्टर्ड के अंदर जेली के पाउडर को मिक्स कर दिया। अब आप जब वो कस्टर्ड बनेगा तो जेली का जो पाउडर है वो आपको हर जगह पे नजर आएगा। इसी तरह से जो हेरिडिटरी मटेरियल है या न्यूक्लियोप्लाज्म है वो पूरे साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है, इसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन आपने दोबारा कस्टर्ड बनाया और जेली को अलग जमा के उसके ऊपर रख दिया, कस्टर्ड के ऊपर जेली रख दी। अब क्या होगा? जेली जो है वो डिस्टिंक्ट नजर आएगी, यानी कि अलग नजर आएगी। किससे? कस्टर्ड से। तो इसी तरीके से जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक खास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल है वो उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही रहता है। ठीक है लिए। और ये भी याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होते, यूकैरियोट्स ही मल्टीसेलुलर हैं। इसमें एनिमल्स भी हैं हमारे पास, और हमारे पास प्लांट्स भी मौजूद है। आपकी बुक ये कह रही है कि मेरे भाई प्लांट सेल एनिमल सेल्स have evolved different organisms to perform specific function। अब होता क्या है कि इसकी जो यूकैरियोट्स हैं, जैसे बताए, वो मल्टी सेलुलर है। और जो मल्टी सेलुलर हैं तो उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिल्स को बना रखा है जो क्या करते हैं? मुख्तलिफ काम करते हैं। ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे घर में हर एक का अपना अपना काम होता है, ऐसे ही सेल में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिल्स होते हैं जो अपना काम अलग से करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गए, प्रीऑक्सोसोम हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास, सेंट्रियोल्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, अभी हम आगे इसको तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। एनर्जी फ्लो, असल में मेन चीज तो एनर्जी फ्लो है मेरे भाई। असल में होता क्या है कि जो आप खाना खाते हैं वो ग्लूकोज बनता है, और जो सांस आप लेते हैं वो जाके उस ग्लूकोज को तोड़ती है कहाँ? सेल के अंदर। और वहां पे वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी जो रिलीज करता है उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है जी। और उस रेस्पिरेशन के नतीजे में एटीपी बनता है, एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है जी। अब वो ये बता रहा है कि भाई सेल contain the information necessary for the certain of the new cells। अच्छा, अब जो भी सेल बनेगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा। तो जाहिर सी बात है वो जो पुराना सेल था वो डिवाइड होगा दो में, तो क्या बनेंगे? डॉटर सेल बनेंगे। और उन डॉटर सेल में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एज एज मदर सेल बिल्कुल कॉपी होगी उसकी वो। ठीक है जी। तो क्या कहलाएगा? वो हेरिडिटी मटेरियल डिवाइड हुआ, और सो हेरिडिटी मटेरियल को हम क्या कहते हैं? डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। लिखा आपकी बुक में, द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम सिमिलर स्पीशीज आर बेसिकली द सेम। यानी कि वो बता रहा है कि जो जो स्पीशी होगी, इसका वो सेल होगा, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी डॉटर सेल्स में। बिल्कुल ऐसी जैसे मदर सेल के अंदर मौजूद थी। अब आपकी बुक जो है वो एक अलग बात कह रही है। वो ये कह रही है कि भाई डीएनए, द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, यानी कि डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इज पास फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया, सेल डिवीजन के अंदर
जो मदर सेल है वो क्या करता है, डिवाइड होता है किसमें, 2 सेल्स में, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डॉटर सेल्स को डिवाइड कर देता है। यानी कि जो जैसी उसके अंदर है ऐसी ही डॉटर सेल में मौजूद होती है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ऐसी बात सच है। फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, बिल्कुल सही है, ऑफ लिविंग थिंग्स। और उसने ये भी बताया कि हमारे पास बिलियंस ऑफ सेल मौजूद हैं, और उसने अप्रोक्सीमेटली 200 मेजर टाइप्स हैं हमारे पास सेल की। आँख का सेल अलग होता है, दिल का सेल अलग होता है, लंग्स का, हमारी इंटेस्टाइन का, और हमारे लिवर का, सबके सेल्स अलग अलग है, उनकी शेप अलग है, उनका फंक्शन अलग है। ठीक है। सम ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय सेल आर वाइटल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाइटल माना ज़रूरी है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए। एंड दैट ऑल सेल्स परफॉर्म देम। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी आपको कि सेल क्या करता है, रेस्पायर करता है। नहीं, रेस्पिरेशन का बेसिक मीनिंग है रिलीज ऑफ एनर्जी। ये क्या याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन का बेसिक मीनिंग है रिलीज ऑफ एनर्जी, सांस लेना नहीं है। ठीक है। अनदर आर हाईली स्पेशलाइज्ड, और कुछ सेल जो होते हैं वो क्या नहीं, प्लांट सेल, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है जी। अब ये बात मत सोचिएगा, मैंने बताया कि आपको रेस्पिरेशन क्या, रिलीज ऑफ एनर्जी, तो मेरा सांस लेना नहीं होता। देखो, सांस लेगा तो ऑक्सीजन मिल जाएगी ना, जब भी तो वो तोड़ेगी ग्लूकोज को। ठीक है ना। अब कुछ लोग एतराज़ कर लें, बैठ जाएं कि भाई नहीं ये क्या कह दिया सर ने। तो सर ने जो बात कही है वो आप देख लीजिएगा, रेस्पिरेशन मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है।